वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में, एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसको यूज करके आप भी शेयर मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम कमा सकते हो। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या एक स्कैल्पर हो, दोनों ही तरह की ट्रेडिंग के लिए ये इंडिकेटर, ये स्ट्रेटजी आप मार्केट में यूज कर सकते हो। मार्केट में पैसा कमाने से पहले मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको लर्निंग बहुत जरूरी है। अगर आप इस वीडियो में कोई टिप्स लेने के लिए आए हैं तो इस वीडियो को मत देखिए। अगर आप लर्निंग के पर्पस के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आपको जो भी स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो भी इंडिकेटर को यूज करेंगे हम, उसको आप कम से कम 20 बार बैक टेस्टिंग करना क्लोज मार्केट में। क्या होता है, मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रेटजी बता दूं, उसके बाद आप डायरेक्ट मार्केट में ले जाओ तो आपको मार्केट में लॉस हो सकता है। आपको अपना कॉन्फिडेंस है जो उसको बिल्डअप करना पड़ेगा। पहले पहले उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो कम से कम 20 बार। अगर आपकी एक्यूरेसी क्लोज मार्केट में 80% आती है तो आप उसको लाइव मार्केट में ले जाके अप्लाई कर सकते हो। वहां पे भी आपकी एक्यूरेसी 70% के आसपास आपको मिल जाएगी। आपने बहुत बार यूज किया होगा मूविंग एवरेज का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। दोनों अलग अलग कैटेगरी में आती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम दोनों का क्रॉस है, जो दोनों की क्रॉसिंग पे एंट्री लेने वाले हैं। मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों लाइनें जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगी, उस पॉइंट पे हम एंट्री लेने वाले हैं। दोनों लाइनें हमें कैसे सिग्नल प्रोवाइड करेगी, कहां पे स्टॉप लॉस रखना है, वो सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पे भी आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे दिए गए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करोगे तो हमारी टीम इन्वेस्टर मेंटालिटी की तरफ से आपको फुल गाइडेंस ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए प्रोवाइड की जाएगी। मैंने ऑलरेडी अपना धन प्लेटफॉर्म, धन वेब को ओपन कर रखा है, मैं जहां पे आपको सारी स्ट्रेटजी धन प्लेटफॉर्म के ऊपर बताने वाला हूं। तो धन ऐप के बारे में मैं आपको एक और जो धन प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है उसके बारे में बताना चाहता हूं। आप भी अपने चार्ट्स की जो लेआउट्स है, वहां पे जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आप उसको ऑटो से मूड पे लगा सकते हो। जहां पे मैं दिखाता हूं कि धन वेब के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी यूजर सेटिंग्स में जाके, जहां पे आपको यूजर सेटिंग में जाके ऑप्शन मिलती है चार्ट ऑटो सेव की। आप भी इसको ऑन कर सकते हैं, मैंने भी इसको ऑन कर लिया है। इसका फंक्शन क्या है, जहां से आपकी जो भी आपने चार्ट को लेआउट में सेव कर रखा है, जैसे आपने निफ्टी 50 का एनालिसिस किया, उसको सेव कर लिया, तो आप दूसरे दिन फिर से उसका एनालिसिस कर रहे हैं उसके ऊपर ही, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी आप इनपुट दे रहे हैं ग्राफ के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली आपकी सेव होती रहेगी। तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो मैंने निफ्टी 50 का जो चार्ट है उसको ओपन कर रखा है। आपने इंडिकेटर्स में जाके, जहां पे मैंने ऑलरेडी जो मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों का इंडिकेटर उसको ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। आपने कहां से अप्लाई करना है, इसकी सेटिंग्स भी मैं बताऊंगा। सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं दोबारा आपको रिपीटली बोल रहा हूं कि जो सेटिंग्स है इस स्ट्रैटेजी की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर में जाके आपने क्या करना है, जहां पे सर्च करना है MA मूविंग एवरेज और EMA की, आपको जहां पे क्रॉसिंग मिल जाएगी। ये पड़ा है 3rd नंबर पे, MA विद EMA क्रॉस। देखो, मूविंग एवरेज अलग होता है, मूविंग एवरेज क्रॉस अलग होता है। जो मूविंग एवरेज विद EMA क्रॉस, ये अलग चीज है। मूविंग एवरेज का क्रॉसिंग देख चेक करेंगे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ। तो इसको आपने ऑन कर लेना है क्लिक करके। मैंने इसको ऑलरेडी ऑन कर रखा है। तो जहां पे जाके आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग में क्लिक करके आपने जो जहां पे सेटिंग रखनी है, जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसकी जो लेंथ रखनी है वो आपने 20 रखनी है। मैं इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूं। इंट्राडे के लिए
और स्कैल्पिंग के लिए, दोनों के लिए जो सेटिंग्स है वो सेम रहेगी। जो चार्ट का अपने टाइम फ्रेम रखना है वो 5 मिनट का रखना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो चार्ट का टाइम फ्रेम है वो अपने 5 मिनट का रखना है। जो मैं सेटिंग्स यूज कर रहा हूं, जो मैं इंट्राडे के लिए और स्कैल्पिंग के लिए दोनों के लिए ही यूज कर रहा हूं, दोनों के लिए सेम सेटिंग्स काम करेंगी। तो जहां पे अपनी जो लेंथ है ईएमए की वो रखनी है 70। 20 और 70 की जो आपने सेटिंग्स है, लेंथ है, वो रखनी है। अब इसको ओके क्लिक कर देना है हमने। जहां पे आपका जो इंडिकेटर था मूविंग एवरेज और ईएमए का वो अप्लाई हो गया। अब पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताता जाऊंगा, कंप्लीट वीडियो को देखना है आपने। सबसे पहला बात करेंगे हम कि जो मूविंग एवरेज है उसकी जो लाइन है वो आपको ऑरेंज कलर की जहां पे दिखाई दे रही होगी। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसकी जो लाइन है आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही होगी। हमने एंट्री कब लेनी है? जब दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है। बेसिकली क्या होगा, जो मूविंग एवरेज है अपर वाली लाइन है, जो मतलब जो जिसकी सेटिंग हमने टॉप पे की थी, जो मूविंग एवरेज की सेटिंग हमने 30 रखी थी, मतलब जो 30 वाली लाइन है, जो सिंपल मूविंग एवरेज वाली लाइन है, वो ईएमए वाली लाइन को क्रॉस करेगी। जब क्रॉस करेगी तब हमने एंट्री डालनी है। अब जहां पे देख सकते हैं, जहां पे क्या हुआ था, जहां पे जो हमारी क्रॉसिंग हुई थी, ऑरेंज कलर की लाइनें ग्रीन अपनी जो ग्रीन कलर की लाइन है उसको क्रॉस किया। जहां पे आपको एक सिग्नल भी मिल जाएगा। सिग्नल कैसे मिलेगा? आपको एक प्लस का निशान है ब्लू कलर में, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमें सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि आपकी जो क्रॉसिंग है वो हो चुकी है, अब आप एंट्री ले सकते हो। तो अब एंट्री कब लेनी है हमने? जिस लाइन पे दोनों लाइनों की क्रॉसिंग हुई है तब उसके नीचे जो कैंडल बनती है, जो जैसे जिस जिस कैंडल के ऊपर आपका प्लस का निशान बनता है, उस वाली कैंडल के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। जितना टाइम आपका प्लस का निशान नहीं बनता ब्लू कलर में, आपने एंट्री नहीं लेनी, चाहे आपकी लाइनें क्रॉसिंग कर रही हो चाहे ना। जब आपका प्लस का निशान बन गया, आपने क्या करना है, उसके नीचे वाली कैंडल पे लेके आना है, उसको मार्क करके जे वाली रेड वाली, जिस कैंडल के ऊपर आपका प्लस का निशान बना है उस वाली कैंडल पे आपने एंट्री लेनी है। जैसे कि जे वाली, मैंने इसको मार्क कर दी, जे वाली कैंडल, रेड वाली कैंडल, इसके ऊपर आपने एंट्री लेनी है। अब बात करेंगे स्टॉप लॉस कहां पे रखना है आपने। स्टॉप लॉस, जिस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री ली है उस कैंडल के जो टॉप वाला पॉइंट है, जे वाला पॉइंट है, आप इसको अपना क्या रख सकते हो, इसको अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, जहां पे अगर आपने एंट्री ले ली होती तो उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। उसके बाद मार्केट में लगातार हमें डाउन मूवमेंट देखने को मिला। तो 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट जो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, आपका टारगेट क्या रहना चाहिए। टारगेट आपका 2 तरह का हो सकता है, मैं हर वीडियो में आपको सेम बताता हूं कि जहां तो आप जितना टाइम दोबारा से जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो ग्रीन कलर की लाइन को क्रॉस नहीं करती तब तक आप मार्केट में बने रह सकते हो। पहला पॉइंट तो ये है। ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रीमियम खत्म हो जाता है आपका टाइम डिके के कारण। जैसे कि जहां पे आपने एंट्री ली, जहां पे दूसरी क्रॉसिंग होने लगी, दूसरा प्लस का निशान बना, वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। ये थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की इसलिए है क्योंकि आपका टाइम डिके के कारण आपका जो प्रीमियम है वो टाइम के साथ खत्म होता जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि जहां आप जितना आपने अपना स्टॉप लॉस रखा है, मान लीजिए आपने अपना स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का रखा है, तो आप अपना जो टारगेट है उसको 1:3 में रख सकते हैं। आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया तो आपका टारगेट हो गया आपका 60 पॉइंट का। आप इसके अकॉर्डिंग अगर अपना टारगेट सेट करेंगे तो वो सही रहेगा ज्यादा, एज कंपेयर टू जो मैंने तरीका पहले बताया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी। आपको एक जगह पे मैं और ट्राई करवाता हूं, एक तो हो गया, अब दूसरी जगह पे मैं आपको ट्राई करवाता हूं। जहां पे भी पहले हमने डाउन ट्रेंड में ट्राई किया, अब हम अप ट्रेंड में अगर एंट्री लेनी हो तो कैसे लेंगे। जहां पे जो हमारी ऑरेंज कलर की लाइन थी उसने क्या किया, उसने ग्रीन कलर की लाइन को ब्रेक किया। जहां पे हमारा प्लस का निशान बना, इसके ऊपर जो वाली कैंडल बनी हमारी जे वाली,
ये वाली कैंडल बनी, इस वाली कैंडल पे हमने एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, जो इस वाली कैंडल का नीचे वाला पॉइंट है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। इसके बाद देख सकते हो आप मार्केट में आपको कितना अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, जहां तो आप एग्जिट तब कर सकते हो जब दोनों की क्रॉसिंग होती है। आप जहां पे आके इसकी क्रॉसिंग हुई तो इसमें आपका देखो प्रॉफिट कितना कम हो गया। जहां पे आपने एंट्री ली थी लगभग आपका प्रॉफिट ना के बराबर हो गया, मतलब निग्लिजिबल प्रॉफिट होगा। दूसरा प्रॉफिट आपका तरीका क्या था, आपने जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है उससे 3 गुना ज्यादा आप अपना टारगेट रख सकते हो, जहां पे आपका टारगेट आसानी से कंप्लीट हो जाना था और जहां पे आप एग्जिट कर जाते। तो ये थी आज की बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी। इसको क्लोज मार्केट में आप चेक करके इसकी बैक टेस्टिंग करके उसके बाद इसको आप लाइव मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। इसकी सेटिंग्स को आपने याद रखना है। 30x70 की सेटिंग है इंट्राडे के लिए और स्कैल्पिंग के लिए, दोनों के लिए। जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो 5 मिनट का यूज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।